ये पूरा खेत आपका है ना? हाँ है तो सवे भून गोपाल की। हाँ, गोपाल, देखिए फिर गोपाल का नाम आ गया। वो तो आएगा ही। कि पूरे खेत में आप रोज तो एक चक्कर लगा ही लेते होंगे। बिल्कुल, एक क्या दो चक्कर लगाते हैं। 2 चक्कर? हाँ दादाजी थोड़ा कहा देखिए ड्रैगन लगाना। टीडीसी समाप्त हो गई यहाँ राजनीति की वजह से, नहीं तो कभी टीडीसी का अरबों का काम था। ये पेठा यहाँ क्यों रख दिया गया है? रखा नहीं गया, यहाँ पैदा हुआ है। दर्द दिल पास वफा जज्बाए ईमान होना, आदमियत भी यही है और यही इंसान होना। हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ। काबा हुआ तो क्या और बुतखाना हुआ तो क्या। ट्रम्प तो कारपोरेट है, ये तो नामाकुल है, इसकी तो बात ही मत कीजिए। कोई ऐसा नहीं है इंसान जो दुनिया की हर चीज़ जानता है। बाबूजी अविनाश गुप्ता जी से मुलाकात जब भी होती है वो यादगार होती है, नई ऊर्जा का संचार होता है, एक आत्मविश्वास अंदर से बिल्ड होता है, एक वैज्ञानिक सोच समझ प्रगतिशील समाज बनाने का सपना लेकर वामपंथी विचारों के साथ आपने छात्र जीवन से अपने सामाजिक जीवन की या राजनीतिक जीवन की या पूरे दुनिया की राजनीति को समझने का जो सफ़र शुरू किया था, वो आज 82 साल की उम्र तक भी पूरे आत्मविश्वास के साथ और इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा जब ये दुनिया बदलेगी, क्रांति होगी, बदलाव आएगा और वो सुबह कभी तो आएगी। इस आत्मविश्वास के साथ आज भी अपने फार्म हाउस पर अकेले पूरी खेती को संभालते हैं। हम चाहते हैं कि आप दीर्घायु हों और इस तरीके से अपना आशीष और हम लोगों को रास्ता दिखाते रहें। देखिए ये मैं कह रहा था ना, ये देखिए जैविक है। ये जैविक की परिभाषा क्या है? मतलब क्या है? जब मैं 60 साल से इसमें मैंने कोई खाद नहीं डाला है। हमारा जो भिंडी होता है उसमें कई कीड़े लगते हैं, हम जो कीड़ा वाला है वो काट के निकाल देते हैं। ये केला 60 है। साल से आपने इस जगह पे जहाँ पर भी ये खेती कर रहे हैं आप, हाँ, इसमें सिर्फ गोबर की खाद डालते हैं। सिर्फ गोबर की खाद डाली है और कुछ नहीं ना। तो जैविक बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है? भाई जैविक का ये है कि उसमें आप जैविक करके तो तमाम मैं बता रहा हूँ, देखिए उसमें आप कोई केमिकल मत डालिए। ये जितने रासायनिक हैं ये सब नुकसानदेह हैं, फिर भी हम लोग नहीं मान रहे, इसलिए कि हमने आबादी तो 160 करोड़ कर ली ना, तब खाएंगे क्या? हाँ, तब तो 6-6 महीने में फसल चाहिए, 4 महीने 4 महीने में नहीं, 3 महीने में ही चाहिए। ये जो मटर आ रहा है ये 70 ही दिन पे आ जाता है, इसमें सिर्फ केमिकल ही है। जैविक बन पाएगा? अरे तो इतनी आबादी है तो जैविक कैसे खिलाओगे यार? वो मर जाएंगे भूखे। ये पूरा खेत आपका है ना? हाँ है तो सवे भून गोपाल की। हाँ, गोपाल, देखिए फिर गोपाल का नाम आ गया। वो तो आएगा ही। गोपाल से मतलब एलमाइटी गॉड से है। गोपाल से मतलब वो मुरली वाले गोपाल से नहीं। ये ड्रैगन कर रहे हैं, ड्रैगन आपने बाजार में देखा होगा, ड्रैगन फल आ रहा है और ये जो लगाया है ये इसमें लटकेगा फल। इस समय फल आ रहा है लाल लाल पीला पीला, आप बाजार में देखते होंगे। ये कैक्टस का ही वो है क्या वैरायटी? ये हाँ ये कैक्टस ही है, जीरोफिटिक प्लांट इसको कहते हैं मैम। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 25-30 साल तक ये फल देता है। ये क्या करा फिर आपने, जब आपने ये प्लान किया तो तब बनवाया? हाँ, ये बनवाया। और ऊपर ऐसे हाँ, रखने के लिए इसमें कोई सब्सिडी वगैरह भी है? उद्यान विभाग देता है। अब कहाँ तक देगा क्या देगा ये तो बाद की बात है। इसको प्लांटिंग के लिए और सबके लिए अंकल जी कोई ट्रेनिंग कुछ ऐसे कुछ बताते? हाँ मैंने पढ़ा लिखा और देखा जाके जिन्होंने किया है। आधा एकड़ में करीब हाँ लगा आधा होगा एकड़ में लगा है। तो इसका क्या खर्चा आया होगा आधा एकड़ में? भाई देखिए आधा एकड़ में हम समझते हैं 2 लाख रुपया तो लग ही गया, ये पीले और इसमें और पौधे में। लेकिन ये 25 साल के लिए हो गया। 25 साल के लिए। अब इसमें इनकम का क्या रहेगा? जो फल आया अब ये तो अभी 100-150 रुपये का एक पीस से बिकता है। ये हर साल आएगा या कैसे आता है? साल में एक बार आएगा। अच्छा, कितना टाइम लगेगा अंकल जी इनको फल आने में? दूसरे साल आने लगेगा। दूसरे साल? हाँ। मतलब नेक्स्ट ईयर इसमें फल आ हाँ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा। हाँ सालिनी जी 100% आ जाएगा। वेरी गुड। और ये जो खाली जगह पड़ी है इसमें कुछ बो देंगे, सब्जी उब्जी बो देंगे। सब्जी उब्जी बो सकते हाँ हैं। हाँ आराम से। ये पूरे खेत में आप रोज तो एक चक्कर लगा ही लेते होंगे? बिल्कुल, एक क्या 2 चक्कर लगाते हैं। 2 चक्कर? हाँ तो खेती आदेश के साथ आपने शुरू की? हाँ। अभी क्या लगता है कि ये शौक जब तक जिंदा हूँ मैं, मजबूरी बन गई? नहीं कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो अपने मन से कर रहा हूँ। मान लीजिए इसके लिए किसी ने मुझे आदेशित थोड़े किया। आपने बताया ना दादाजी, तो बोले दादाजी थोड़ा कहा देखिए ड्रैगन लगाना। लेकिन आज की पीढ़ी जो है खास तौर पे पढ़ी लिखी, वो खेती में नहीं आना चाहती। देखिए ऐसा है कि
हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट है। हमने आपसे कहा ना कि मान लीजिए आज भी हमारा यही है कि जिस चीज़ से आपको अच्छा लगे, जिससे आपको संतुष्टि मिले, वो आप कीजिए। मैं सक्रिय मेंबर रहा टीडीसी का, तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। मैंने बहुत बढ़िया बीज पैदा करके दिया, आज भी वो लोग याद करते हैं। टीडीसी समाप्त हो गई यहाँ राजनीति की वजह से, नहीं तो कभी टीडीसी का अरबों का काम था। ये खेती जो है, कहा जाता है कि भाई नुकसान का सौदा है किसान के लिए। आज के तारीख में है, पहले नहीं था। पहले इसी से तो पूरी आपकी जो आबादी थी वो जिंदा थी। लेकिन बड़ी आबादी तो अभी भी खेती पर ही निर्भर है। नहीं, वो मजदूर वर्ग है जिसके पास दूसरा कोई नहीं है। जो सक्षम है वो सिडकुल में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो खेती में नहीं कर रहे हैं। प्रकृति से जुड़ने की बात बहुत कुछ तरीके से कही जाती है। हाँ, कही जाती है। योग के माध्यम से, बहुत सारे ये माध्यम सब हैं। चीजें। हाँ। लेकिन गांव में रुकना, फार्म हाउस भी सबको चाहिए हाँ एंजॉय के लिए। हाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझते हैं? भाई ठीक है, देखो मान लो हमारे साथ 10 लोग हैं हमारे, ये भी मेरे साथ, इनकी भी रोजी रोटी चलती है, मेरी भी चलती है। ये पेठा यहाँ क्यों रख दिया गया है? रखा नहीं गया, ये यहाँ पैदा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो नीचे रखा रखे ये खराब नहीं होगा? नहीं, आप लोग अगर इससे कुछ बनाते हो तो मैं दे दूँ आपको 2-4। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कश्मीरी थे, तो उन्होंने कहा दर्द दिल पास वफा जज्बाए ईमा होना, आदमियत भी यही है और यही इंसान होना। अच्छी इंसानियत है वो ये है कि हर आदमी अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जिए, किसी पे आप कोई चीज़ थोपो मत। जैसे आपको अगर आलू अच्छा लगता है तो आप आलू खाओ, मुझे अगर अंडा अच्छा लगता है तो मैं अंडा खाऊं, इस पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ़। काबा हुआ तो क्या और बुतखाना हुआ तो क्या। पंत जी ने इनवाइट किया, गोविंद बल्लभ पंत जी ने, कि भाई चलो तराई आबाद करो। पहाड़ के लोगों को भी इनवाइट किया, मेरठ मुजफ्फरनगर इधर के लोग भी आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी आए। आप देखिए छतरपुर और वो सब गांव है उसमें उधर ही के हैं लोग। तो अब जो बस गया, जो रुक गया, भाग गए लोग। 48-49 में पूर्वांचल के लोग, हाँ। पहाड़ के लोग, जो फ्रीडम फाइटर लोग थे, वो लोग आए हैं। और 48 के बाद 50 तक पश्चिमी पाकिस्तान से जो लोग आए वो लोग आ गए तराई। और 51 के बाद 71 तक आप कह सकते हैं। हाँ, लेकिन वो आए। पहले आए हैं 51 में ही आए। हाँ, तो बहुत बढ़िया वो बात तो है। वो बंगाली लोग आए। हाँ, तो ठीक किए, वो पहले जागरूक हो गए। कलम का सिपाही होना बड़ी अच्छी बात है। कलम का सिपाही, उसकी वजह है, देखो इनकलाब जिसको मैं कहता हूँ, हाँ जी, वो ज़्यादातर कलम के सिपाही ही लाए हैं। भाई सबसे कहते हैं कि शैतान से लड़ने का जो सबसे कारगर हथियार है वो यही है। और उसमें कोई हो, मेल फीमेल कोई हो, मैं सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जो लोग इस लाइन में हैं। ये थैंकलेस जॉब है। क्या संदेश लास्ट में आप देना चाहेंगे आज की पीढ़ी को? भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो आज की पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित न हो। जिस फील्ड में भी बहुत ऊंचाई पे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और उनके अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ और उनसे ये तवक्को करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन काम करेंगे। पूरी दुनिया के लिए, किसी खित्ते के लिए नहीं। भाई कहीं भी कोई चीज़ ईजाद होती है तो सबके हिस्से में आती है। अच्छी चीज़ किसी भी तरह की हो, साहित्य में हो, मौसीकी में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, और चाहे हम लोगों को भी, हम लोगों से मतलब हिंदुस्तान के लोगों को, किसी भी तरह के ये जो फसाद हैं, ये सब हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जहन को पाक और साफ़ रखना चाहिए, जिससे हम ये समझ सकें कि क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं समाज में आज भी जो इंसान से इंसान को जुदा करती हैं। वो जुदाई नहीं होनी चाहिए, मिल्लत होनी चाहिए। मिल्लत इस मामले में होनी चाहिए कि जो पहले लोग बहुत कुछ कर गए हैं, कह गए हैं, उसमें दम है। उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। कहीं कुछ नहीं ऐसा है जो इंसान को इंसान से फ़र्क करता है, कहीं नहीं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में सबका एक ही तो है, पूरी दुनिया में आप घूम के देख लीजिए। ये तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं 6 में पढ़ता था तो हमारे एक गुरुजी थे, गुरुजी उनको कह रहा हूँ, उनका नाम तो रोशन अली था,
रोसालल्ली गुरु जी हम लोग कहते थे। तो थे तो तजुर्बेकार, लेकिन बहुत सारी गलत चीज़ें उनके दिमाग में होती थी, वो हम लोग को भी बताते थे। फिर बाद में हम समझे कि नहीं, वो नहीं जानते थे इसलिए बताते थे। नफरत के मुहाने पर हिंदुस्तान तो कहना कमतर होगा, पूरी दुनिया है इस समय। बिल्कुल है भाई, नहीं होती तो ये खून खराबा क्यों होता है? पूरी दुनिया में हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ लोग नहीं है समझदार हैं, फिर भी क्यों हो रहा है भाई? ये मान लीजिए ट्रम्प तो कारपोरेट है, इसकी बात तो ये तो नामाकुल है, इसकी तो बात ही मत कीजिए। लेकिन जो भी लोग हैं आज भी पूरी दुनिया में अच्छे लोग तो हैं भाई। मान लीजिए कि आप अगर सिर्फ कत्ल गारद ही ठीक समझते हो तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इंसानियत भी समझते हैं तो ये सब गलत चीज़ें हैं, इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हर मामले में अगर वो कहा जाता है डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधिकार से अगर हम सोचें कि क्या ठीक है और क्या गलत है, कहीं कुछ नहीं, कोई अजूबा नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई ऐसा नहीं है इंसान जो दुनिया की हर चीज़ जानता हो, नहीं जानता। हमें जानने की ज़रूरत है, और जो कहीं से भी मिले उसे सीख लेने में अच्छाई है, बुराई नहीं है। आज हम यहाँ पर आए तो हमने देखा यहाँ पे अंकल जी रहते हैं, और सब कुछ खेती बाड़ी, जानवर बहुत अच्छे से, मतलब बहुत से कॉरपोरेट जीवियों का ये सपना है कि वो ऐसे ही रहें। तो अंकल जी जी रहे हैं इसे, लेकिन अंकल जी जैसे जी रहे हैं वैसे बाकी लोग सोचते नहीं हैं। उन्हें चाहिए बहुत सी चीज़, मादक पदार्थ जैसे नशा, कई चीज़ों का। वो यही चाहते कि अकेले रहें और अपना जीवन वैसे बिताएं, लेकिन ये बहुत सादा जीवन है, बहुत सादा जीवन। हम लोग हर चीज़ के लिए एक्सक्यूजेस देते हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे, हेल्थ इश्यूज़ हैं, अरे अभी ठंडा है तो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, अभी गर्मी है तो ये प्रॉब्लम है, अभी कुछ है। लेकिन अंकल का अनवरत काम चलता रहता है, सुबह उठने से लेकर रात तक, जब तक वो सोते नहीं हैं तब तक पूरी एनर्जी के साथ सारा काम करते हैं। हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस उनकी एक मोटिवेशनल स्पीच है। तो जो भी प्रोग्रेसिव तरीके से सोचना चाहते हैं, आज के दौर से समझना चाहते हैं समाज, देश, दुनिया को, और जिनके अंदर एक जज्बा है कि हाँ, अगर हम आए हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हमें समाज के लिए कुछ करना है। कोई भी एक ज़रा सी भी सोशल, एक सामाजिक सोच रखता है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है ना, अगर वो आए और यहाँ बैठे अंकल के साथ में, तो उसके सीखने, समझने, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।